शार्क टैंक का सीजन 4 अभी एयर हो रहा है एंड इसके अंदर एक नए शार्क की एंट्री होती है विच इज़ मिस्टर कुणाल बहल, स्नैपडील के को फाउंडर। स्नैपडील एक ऐसा ब्रांड जो अर्ली अडॉप्टर था इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का। 2015 में 24% मार्केट शेयर ओन करता था। एक ऐसा फॉल फेस करता है जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर 2017 तक आते आते सिर्फ 4% तक रह जाता है। एक ब्रांड जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 2016 की स्टार्टिंग में 6.5 बिलियन डॉलर्स थी, रिसेंटली अपने आईपीओ के टाइम पे 2.5 बिलियन डॉलर्स तक रह चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि स्नैपडील ने बहुत ज़्यादा सक्सेस को फेस करने के बावजूद एक ऐसा फॉल को हिट किया कि वो आज तक उभर नहीं पा रहे हैं? कैसे स्नैपडील 2.0 की स्ट्रैटेजी ने स्नैपडील ब्रांड को मार्केट में सर्वाइव रखा, आइए जानते हैं। ये बात है अर्ली 2010 की। दो दोस्त अपनी अपनी एजुकेशन को यूएसए और इंडिया में ख़त्म करने के बाद एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। रोहित एंड कुणाल, इन दोनों दोस्तों के पास एक आइडिया था कि जैसे यूएसए के अंदर ग्रुपॉन कूपन्स बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड सुप्रीमली हिट हो रहा है यूएसए मार्केट में, क्यों ना इंडिया में भी ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती मार्केट को कैप्चराइज किया जाए एंड इस स्टार्टअप को शुरू किया जाए। एंड दे बोथ स्टार्टेड अ स्टार्टअप नेम्ड मनी सेवर, जहाँ पे वो ऑफलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करते थे एंड उनकी स्टोर्स के लिए ऑफलाइन ही कूपन्स को बेचा करते थे। उनकी मंथली प्रोजेक्शंस के हिसाब से पर क्वार्टर 1 लाख कूपन्स की सेल तो जारी होनी ही होनी थी, बट सेल हुई सिर्फ 20,000 कूपन्स की। एंड यहाँ पे उन्हें एक बात समझ में आई कि अब अपने कमरों के इस ऑफिस से वो ऑफलाइन ज़्यादा कूपन्स नहीं बेच सकते, तो क्यों ना बिजनेस को ऑनलाइन मूव किया जाए। इसी चीज़ के साथ फरवरी 2000 में स्नैपडील की शुरुआत होती है एंड यहाँ से ये स्टार्टअप रुकता ही नहीं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड आप चाहते हैं कि और ऐसा कंटेंट आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 18 मंथ स्नैपडील के लिए किसी फेरी टेल से कम नहीं थे। 18 मंथ्स के अंदर अंदर स्नैपडील ने अपनी वैल्यूएशन को 1000 करोड़ तक हिट कर लिया था। अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 52 मिलियन डॉलर्स की भी पिक कर ली थी 2011 के ईयर में फ्रॉम इंडस कैपिटल्स एज वेल एज नेक्सस वेंचर्स कैपिटल्स। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर इंटरनेट यूज़ करने वाले हर 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति स्नैपडील के ऊपर शॉपिंग ज़रूर कर रहा था। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच चुका था विच वॉज 6.5 बिलियन डॉलर्स टिल 2016। बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे सॉफ्ट बैंक, फॉक्सकॉन, इवन मिस्टर रतन टाटा ने भी इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी। यहाँ तक कि 2016 तक दे प्रॉमिस्ड कि हर हफ्ते अपनी यूज़र के लिए कुछ ना कुछ नया लाएंगे एंड दिस पेड ऑफ। 2016 की स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है कि दे हैड अ एक्टिव यूज़र बेस ऑफ 40 मिलियन पर मंथ, लेकिन यहाँ से चीज़ें खराब हो। 2016 की स्टार्टिंग में कुणाल बहल इतने कॉन्फिडेंट थे अपने स्टार्टअप को लेके कि उन्होंने कहा कि वो जल्द ही फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ देंगे। बट हुआ ऐसा कि 2016 के एंड में इनके वन ऑफ द इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक इन्हें फ्लिपकार्ट को ही बेचना चाहते थे एंड वो मर्जर भी फेल हो गया एंड ये इवैल्यूएशन बेचने की भी 6.5 बिलियन से सीधा 1.8 बिलियन डॉलर्स तक आ चुकी थी। बाकी सारे इन्वेस्टर्स स्नैपडील को पैसे देने से मना कर रहे थे, ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स भी रुक चुकी थी एंड इस पूरे फेलियर के पीछे 5 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, एंट्री ऑफ Amazon प्राइम इन इंडिया। 2016 तक इस स्पेस में सिर्फ 2 ही कंपटीटर्स compete कर रहे थे, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील। बट 2016 में यूएसए जाइंट Amazon की एंट्री होती है एंड बायर्स का कुछ ज़्यादा ही बायस था इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, बिकॉज यूएसए में ऑलरेडी दे हैव प्रूव देमसेल्फ। लेकिन सेलर मार्केट में भी स्नैपडील से ज़्यादा लोगों ने Amazon को प्रेफर किया। इसके बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले तो सेलर मैनेजेबिलिटी, दूसरा हैविंग अ सिंगल कुरियर पार्टनर जो स्नैपडील में नहीं था, जिससे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। थर्ड वन इज हैविंग अ यूनिफाइड पैकेजिंग ऑफ Amazon रादर देन द पैकेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। इन सब के साथ साथ पुअर सेलर सपोर्ट, इन सब चीज़ों ने स्नैपडील को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इसके साथ साथ जहाँ पे रिटर्न्स पॉसिबल तो थे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे फॉर अ बायर, बट सेलर को इसकी मैनेजेबिलिटी में बहुत इशू आता था, क्योंकि स्नैपडील के अंदर 75 डेज तक लगते थे सेलर को एक पर्टिकुलर आइटम को रिटर्न होने में। इन सब के बावजूद भी स्नैपडील कैसे तैसे सर्वाइव कर रहा था, बट और रीजंस ने इस चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया।
and the reason number 2 was failed acquisitions. सी स्नैपडील ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया था, जैसे फ्रीचार्ज, गोजेविस, एंड ये सब स्टार्टअप्स जितने में बाय किए गए थे उससे बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बिके, एंड स्नैपडील इसको कैपिटलाइज भी नहीं कर पाया। जहाँ पे फ्रीचार्ज को $400 मिलियन में एक्वायर किया गया था, सिर्फ $60 मिलियन में एक्सिस बैंक को बेचा गया। एंड इनका लॉजिस्टिक स्टार्टअप गोजेविस, जिसको लेके बहुत श्योर थे, ये भी एंड में $20 मिलियन में ही बिका। रीजन नंबर 3, अनसस्टेनेबल डील मॉडल्स। स्नैपडील का एक ही यूनिक सेलिंग पॉइंट था जिसपे कस्टमर्स को एक्वायर किया करते थे कि वो डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे किसी ना किसी प्रोडक्ट पे मर्चेंट के साथ टाई अप करके डील्स निकालते थे। अब फॉर एग्जांपल इसे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आपको एक फ़ोन खरीदना है, उसकी डेली लेवल पे कोई डील निकल रही है, आपको उसे ट्रैक करना पड़ेगा, बार बार पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इसे चेक करना पड़ेगा। अब एज अ कंज्यूमर दिस कैन बी अ टायरसम थिंग। यहीं पे दूसरे कंपेटिटर्स जैसे Amazon एंड फ्लिपकार्ट ने एक चीज़ समझी कि कस्टमर्स कार्ड पे प्रोडक्ट को बाय करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, एंड इन्हीं पे डील्स देके दे गेव देम अ बेटर रिटेंशन। एंड यहाँ स्नैपडील को कस्टमर एक्विजिशन तो मिला, बट कहीं ना कहीं कस्टमर रिटेंशन मॉडल में बहुत कमी आती है। रीजन नंबर 4, ब्रांड इमेज। 2015 की स्टार्टिंग में स्नैपडील ने मिस्टर आमिर खान को साइन किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, जहां उस टाइम पे ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। साल के एंड तक इसे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा। मिस्टर खान ने कुछ ऐसे कमेंट्स करे जिससे इंडिया में लोग उनके खिलाफ हो गए, एंड यही बैकलैश फेस करना पड़ा स्नैपडील को भी। लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया ऐप को अपने एप्लीकेशन से। इसी के साथ साथ स्नैपडील अपने लॉसेस से केटर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कुछ एम्प्लॉयज को कि खुद ही रिजाइन दे दें, एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट की वजह से ब्रांड इमेज पे बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, एंड इसी के साथ साथ छोटे छोटे इश्यूज तो चल ही रहे थे। पैकेज डिलीवरी में इश्यूज, प्रोडक्ट क्वालिटी में इश्यूज, ये सब कलेक्टिवली ब्रांड इमेज को हैम्पर करता है। रीजन नंबर 5, स्नैपडील हैड अ वेरी शेकी लीडरशिप में बहुत सारे इश्यूज थे। स्नैपडील के पास कोई भी सेकेंडरी मैनेजमेंट नहीं था, एंड पूरा डिसीजन मेकिंग पावर था 2 फाउंडर्स, यानी कि मिस्टर कुणाल बहल एंड रोहित बंसल के पास। इस चीज़ को लेके लीडरशिप में रहने वाले और लोगों को बहुत इश्यूज हो रहे थे। लोग उन सब ने रिजाइन देना भी शुरू कर दिया था, एंड इतने लॉसेस होने के बावजूद भी दोनों फाउंडर्स ने नेट टोटल 50 करोड़ की सैलरीज ली ईच। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करता है, एंड एज अ रिजल्ट 2016 में होता है बहुत बड़ा कोलैप्स, जहां 2015 के मिड में कंपनी की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन थी। 2016 के एंड तक ये $800 मिलियन ही बची। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे स्नैपडील की आती है स्नैपडील 2.0 स्ट्रैटेजी टू रिवाइव द ब्रांड। स्नैपडील 2.0 स्ट्रैटेजी में ब्रांड ने डिसाइड किया कि अब वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे रादर देन बीइंग ऑनलाइन मार्केटप्लेस। उन्होंने अपने सारे एक्विजिशंस एंड मिनी स्टार्टअप्स को बंद किया। फ्रीचार्ज, गोजेविस, इन सभी स्टार्टअप्स को बेच दिया गया। उनका एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस पे फोकस करना, विच वॉज ऑनलाइन मार्केटप्लेस। एंड धीरे धीरे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में अपनी पकड़ को मजबूत किया, बिकॉज यहीं पे फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन कहीं ना कहीं लैक करते थे। अपनी डेली डील्स को ऐसे प्रेजेंट किया कि इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस। जहां फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का यूज़र बेस था 9 मिलियन पर ईयर, 19 में ये 19.62 मिलियन हो गया, एंड FY20 में मिराकुलसली 27 मिलियन का यूज़र बेस था स्नैपडील का। इसी के साथ साथ कंपनी के इस लीडरशिप के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए। आज स्नैपडील रिवाइव कर रहा है, बट ये कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जहां ये था। इस कोलैप्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है इंडियन स्टार्टअप कल्चर के अंदर।